इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, झारखंड से मिल रही है जानकारी, मिल रही है कि कल शपथ लेंगे चंपई सोरेन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम पद की शपथ कल लेंगे चंपई सोरेन। जानकारी मिल रही है और राज्यपाल से समय मिल गया है, कल सीएम पद की शपथ उन्हें लेनी है। अभी इससे कुछ ही देर पहले लगातार जिस तरीके से तमाम विधायकों को हैदराबाद ले जाने की बात कही गई, फिर कहा गया कि बहुत ज्यादा कम विजिबिलिटी होने की वजह से उड़ान नहीं भर पाया है प्लेन। तमाम इस गहमा गहमी के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कल सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। झारखंड से इस वक्त बड़ी और अहम खबर, जानकारी मिल रही है चंपई सोरेन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। राज्यपाल से उन्हें समय मिल गया है, कल के लिए शपथ लेने के लिए कह दिया गया है और कल ही विधायकों की परेड कराई जाएगी। तो झारखंड में नई सरकार के गठन पर जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो कल शपथ लेंगे और साथ ही साथ 10 दिन के भीतर चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना होगा। जी हां, 10 दिन के भीतर कल शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन को साबित करना होगा कि बहुमत उनके पास है, विधायक उनके पास है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत जुड़ गए। सत्यजीत, और क्या जानकारी मिल रही है? ये साफ हो गया है कि कल शपथ ले रहे हैं चंपई सोरेन। गवर्नर ने उनको इनवाइट किया है, मनोनीत मुख्यमंत्री मानते हुए उनको जो है एक वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है वो उनको भेजा गया है, उनको दिया गया है। अभी बुलाया था दोनों कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और चंपई सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता और जेएमएम विधायक दल के नेता, यानी महागठबंधन विधायक दल के नेता जो चंपई सोरेन को चुना गया है, उनको अभी राजभवन बुलाया गया था। राजभवन सोर्सेज ने कंफर्म किया है और फोटो भी जारी कर दिया है, जिसके बाद जो है कहा गया है कि आप वोट ले सकते हैं और 10 दिनों के अंदर में 10 दिनों का वक्त दिया गया है मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, यानी फ्लोर टेस्ट के लिए 10 दिनों का समय मिलेगा। यानी एक तरह से जो अनिश्चितता के बादल यहाँ पे छाए हुए थे जी, वो अब छंटते नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो प्रिवेल कर रही थी वो अब छंटता हुआ। बिल्कुल सत्यजीत, अब से कुछ ही देर पहले जब हम देख रहे थे कि हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, फिर विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ान नहीं भर पाया चार्टर्ड, फिर उसके बाद फिर से वापस लाया गया, तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था अब से कुछ देर पहले तक। बिल्कुल सस्पेंस था, थ्रिल था और जितना एलिमेंट आप उसमें कह सकते हैं, ड्रामा था, हाई वोल्टेज जो ड्रामा होता है सब कुछ था। विधायकों को बैक एंड बैक के साथ जो है 3 दिनों से यहाँ रखा गया, सबको एकजुट रखा गया। उसके अलावा जो है उनको बातचीत करने के लिए मना किया गया था, ज्यादा आप बातचीत ना करें। और एक चुनौती थी कि फ्लॉक्स को कैसे जो है एक साथ रखा जाए और साथ ही साथ कुनबा को समेट कर रखना ताकि किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग की या वोटिंग की संभावना नहीं रहे। एप्रीहेंसिव थी, जो रूलिंग अलायंस थी वो एप्रीहेंसिव थी कि किसी तरह से कोई उनके कुनबे में डेंट ना लगाए, कोई किसी तरह से उसमें जो है तोड़ फोड़ करने की कोशिश ना करे। तो इसको लेकर काफी सशंकित थी रूलिंग अलायंस, खास तौर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जी। तो अब जो है वो तमाम सस्पेंस था, वो तमाम जो बादल थे वो छट गए हैं और अब शपथ ग्रहण वो कर सकते हैं, स्वेरिंग इन उनका हो सकता है और 10 दिनों का वक्त जो है वो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए आप उनको दिया। बाकी के विधायकों के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्या अभी भी हैदराबाद ले जाने का प्लान है या फिर अब यहीं रहेंगे तमाम विधायक, जो थोड़ी देर पहले हम बहुत सारी रास्ता कस्ती देख रहे थे? नहीं, अब कोई जरूरत ही नहीं है ना, जब इसी के लिए तो किया जा रहा था। ये वेट एंड वॉच और पेशेंस गेम जो खेला जा रहा था, धैर्य का इम्तिहान जो दोनों तरफ से लिया जा रहा था, वो इसीलिए लिया जा रहा था। बार बार ट्वीट आ रहे थे, निशिकांत दुबे ने कई तरह के ट्वीट किए, इसके अलावा जो है गिरफ्तारियां हुई, स्विफ्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते रहे पिछले 29 तारीख। सत्यजीत, रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ चंपई सोरेन फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है चंपई जी आपका, और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कल चंपई सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करना होगा। कुछ देर पहले किस तरह की स्थितियां बनी हुई थी वो आपने देखा। हैदराबाद तमाम विधायकों को ले जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मौसम साफ न होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से चार्टर्ड प्लेन उड़ान नहीं भर सका। फिर से वापस लौट कर आए। लगातार गहमा गहमी बनी हुई थी। आरोप प्रत्यारोप चारों ही तरफ से हम बौछारें देख रहे थे। सबकी निगाहें एक तरह से बनी हुई थी कि आखिर वहां झारखंड में चल क्या रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कल से ही शुरू हो चुका था। हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता सत्यजीत, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं। सत्यजीत सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रहा था, 19 जनवरी से ही जब दिल्ली में हेमंत सोरेन की आवाज पे ईडी ने दबिश डाली थी और उनके शांति निकेतन से कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको रिट्रीव किया था, कैश का सीजर हुआ था, BMW गाड़ी साथ में लेकर गए थे और हेमंत सोरेन उसका अनडिस्क्लोज लोकेशन पे चले गए। कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। सारा कई तरह की उसके बाद राजनीतिक जो है हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। सत्यजीत, रोकना चाहेंगे इस वक्त चंपई सोरेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंपई जी, बहुत स्वागत है आपका। और कुल मिलाकर सबसे पहले हम आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कल की शपथ पर। हेलो चंपई जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, कल शपथ लेने जा रहे हैं आप? हाँ, अभी हम लोग तय कर लेंगे। कितने बजे कल शपथ लेने जा रहे हैं आप? हाँ, हेलो, अभी बहुत देर में, थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम, ये है आवाज नहीं आ रही है। कल कितने बजे शपथ लेने जा रहे हैं आप? तो चंपई सोरेन क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ में है, लोगों से घिरे हुए हैं, इसीलिए ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ कल कर लेंगे, मतलब कल शपथ लेने जा रहे हैं। राज्यपाल की तरफ से उन्हें इनवाइट कर दिया गया है। साथ ही साथ साफ किया गया है कि 10 दिन के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा। आपसे कुछ देर पहले जो हैदराबाद तमाम विधायकों को ले जाने की प्लानिंग चल रही थी, जिस तरीके से चार्टर्ड तक ले जाने की बात सामने आ रही थी, फिर कहा गया था कि बहुत मौसम खराब होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ान नहीं भर सका है चार्टर्ड। वो तमाम जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। रांची से हमारे साथ मेरी सहयोगी चित्रा भी जुड़ गई हैं, जो लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं। चित्रा, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंस बना हुआ था झारखंड की नई सरकार के गठन पर, अब वो खत्म हो गया है। कल शपथ ले लेंगे चंपई? बिल्कुल सही कहा आपने शशि, क्योंकि लगातार इस बात को पूछा जा रहा था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है जब इन लोगों के पास विधायकों का पूरा बहुमत है। तो अब इस समय जब जाकर मुलाकात की है 2 विधायकों ने, जिनमें से खुद चंपई सोरेन थे, उसके बाद राजभवन की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ कल आकर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि टाइमिंग अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं की गई है। चंपई सोरेन के कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी मेरी अभी बातचीत हुई है। मैंने समय के बारे में पूछा कि कितने बजे आप लोग जाएंगे राजभवन, इसको लेकर कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन कम से कम ये जो लगातार यहाँ पर मौसम जिस तरह से खराब था, राजनीति का मौसम भी बिगड़ा हुआ था, अब कम से कम उस पर से धुंध के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद पहुंचने वाले थे वो तमाम विधायक, लेकिन मौसम खराब हो गया, इस वजह से उसको फ्लाइट से फिर लेकर वापस यहाँ पर आया गया गाड़ियों से। तो कुल मिलाकर अब चंपई सोरेन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। चंपई सोरेन जो कि शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुखिया है, उनके बेहद करीबी हैं। कई बार वो मंत्री रह चुके हैं, 6-7 बार वो विधायक रह चुके हैं। उनका कम से कम यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। और अब कल कितने बजे, क्या सुबह 10 बजे होगा या फिर 12 बजे होगा, थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि इस वक्त हमारे साथ आलमगीर आलम जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के विधायक है, राज्यपाल से वो भी मिलकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलमगीर जी। सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या बात हुई है आपके राज्यपाल से? राज्यपाल जी ने कहा है कि आप शपथ लीजिए, आपका जब दिल चाहे, और 10 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट कराइए। तो कल शपथ लेने जा रहे हैं आप, कितने बजे शपथ लेंगे? क्या अभी बात नहीं हुआ, अभी सभी दल के लोगों से मिलकर बात करके करेंगे। तो अभी जो विधायकों के हैदराबाद जाने का जो प्लान था, अब वो पोस्टपोन कर दिया गया, अब उसकी जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम लोग का सामूहिक निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है। सामूहिक निर्णय में हमें क्या करना है वो हम लोग बैठकर बात करेंगे। आलमगीर जी, जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था, जो लगातार सियासत और जो तमाम चीजें हम देख रहे थे, अब हम कह सकते हैं कि वो जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया है?
जी जी। और 10 दिन के भीतर यहाँ पर अपना बहुमत साबित करना है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है जी ना। चंपई सोरेन और आपको? नहीं, हम लोग का सब, हम है, आरजेडी है, लेफ्ट है, सब मिलकर हम लोग एकजुट हैं। किसी का संख्या बल कम है, लेकिन हम सब एक साथ हैं जी। सभी एक साथ, लेफ्ट भी हमारे साथ है जी। जी, समय अभी लेकिन कल के लिए तय नहीं हुआ। आप जिस व्यक्ति से बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं, और क्योंकि वो वहां मिलकर आए राज्यपाल से, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर उन्हें अपना बहुमत साबित करना है। और हैदराबाद जाने के बाद